और टेस्टनजी को हल्के में मत लेना। बात यह है अभी के जितने टॉपिक्स हैं जनरली वो तुमको वो आइडिया देते हैं जो कहीं भी काम आएंगे। देखो एआई के आने के बाद से जो टूल्स हैं हमारे बढ़ गए हैं, मतलब अब हम किसी का भी इस्तेमाल करके कुछ भी करवा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें करवाना क्या है। जैसे मेरे और तुम्हारे बीच में एक डिफरेंस है नहीं था कि हम अच्छी प्रोग्रामिंग कर लेते थे, तुम अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं जानते, लेकिन अब वो अंतर खत्म हो रहा है क्योंकि एआई आने के बाद से हम भी एआई का यूज करेंगे और तुम भी एआई का ही यूज करोगे अच्छी प्रोग्रामिंग करने की स्किल। लेकिन हाँ, अब ये मैटर जरूर करता है कि कौन सोचता क्या है, कितना है, उसको यूज कैसे कर लेता है। अच्छा एक चीज़ ये भी बताएं, ये हम लोग को पहले ही महसूस हुआ था, जैसे जब इतना गूगल अच्छे से नहीं था, इतनी हेल्प नहीं थी, तब भी हमें लग रहा था कि मेरे और तुम्हारे बीच में अंतर ये है अब सब कुछ पड़ा हुआ है। एक आदमी चाहिए जो चीज़ों को क्या कर सके, ढूंढ सके। हर चीज़ का मैक्सिमम चीज़ों का कोड भी क्या है, लिखा है। लेकिन अब चीज़ें पहले से ज़्यादा क्या हो गई हैं, और आसान हो गई। जरा सोचो यार। अच्छा तो टेस्टनजी देखें, कहीं ना कहीं देखो, पहले तो ये समझो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे ऑटोमेशन को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, क्या है, टूल है। बहुत से फीचर्स दे रहा है तुमको ना, ये कर लो वो कर लो, वहां जाके ऐसे लिख दो तो ये हो जाएगा, वैसे लिख दो तो वो हो जाएगा, दिख रहा है ना तुमको जगह जगह इसका। लेकिन हेलो, हाँ, अरे यार, तो वीरेंद्र सर जा रहे हैं ना, हम तो ऑनलाइन ही लेंगे, लेकिन जो आ रहा है उसे रोको ही मत। आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कर रहा है कोई ऑफलाइन कर रहा है ना। हाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ है, सर गए हैं ना। हाँ तो तुम भी जाओ अगर जा सकते हो तो, और नहीं जा सकते हो तो हम ऑनलाइन रहेंगे। ठीक। हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग। हाँ यार ये देखो कई काम करता है। जैसे ढेर सारे टेस्ट, अभी पहले यार चैलेंज था तुम्हारे सामने, अगर ढेर सारे टेस्ट केस को रन कराना हो तो तुम क्या किए थे, हर क्लास के अंदर मेन मेथड बनाए थे, हर क्लास के अंदर क्या या ऐसे चला रहे थे। बाद में तुमने ये किया कि एक क्लास के अंदर मेन मेथड बनाओ और जिसमें दूसरों को क्या करो, कॉल करो, या तो ये जुगाड़ निकाले थे। भाई मान लो तुम्हारे 500 टेस्ट केस होंगे तो उनको ऑटोमेट करने के लिए 500 क्या बनाए होंगे, मेथड। मेथड का मतलब ध्यान दो भाई, पहले पागलों की तरह बिहेव मत करो। मेथड का मतलब 500, मेथड मतलब 500 टेस्ट केस, हर टेस्ट केस के लिए बनाया गया एक मेथड। अब वो मेथड, वो टेस्ट केस हो सकता है अंदर कई पेजेस को यूज करता हो, उसके लिए तुमने बनाई है पेज वाइज क्लासेस। बनाने का ये बेनिफिट है, जहां जरूरत पड़ेगी ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा जोड़ोगे और चीज क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। हर बार तुमको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज आउटपुट मॉडल की एक खूबसूरती ये समझो, इनिशियली हो सकता है कि तुम ज्यादा काम करो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम्हारा काम होता जाएगा। रीजन है कि तुम उस काम को करने के लिए पेज वाइज मेथड बना चुके। अब दोबारा कोड थोड़ी लिखोगे यार, पागल हो क्या, दोबारा तो उसे क्या कर लोगे, कॉल करोगे ना। जरा समझो, इसलिए कि तुम्हारे अगर 500 टेस्ट केस हैं तो हो सकता है 500 क्या होंगे, मेथड्स होंगे, एक ही जगह नहीं। वो 500 टेस्ट केस भी एप्लीकेशन के अलग अलग हिस्सों के होंगे, अलग अलग मॉड्यूल के होंगे। उसके लिए तुमने क्लासेस बना रखे होंगे, क्लासेस के अंदर तुमने क्या बना रखे होंगे, वो मेथड्स बना रखे होंगे टेस्ट केस के लिए। वो टेस्ट केसेस कई, एक जैसे एक टेस्ट केस है लीड क्रिएट करने का, तो वो लॉगिन पेज का इस्तेमाल करता है, होम पेज का इस्तेमाल करता है, लीड पेज का इस्तेमाल करता है, क्रिएट लीड पेज का इस्तेमाल करता है, तब जाके वो क्या करता है, लॉगिन करता है, वो क्रिएट लीड की वेरीफाई करता है। एक एडिट लीड है, मान लो एक सिनेरियो जहां क्रिएट करके एडिट करना है,
तब भी तुम लॉगिन करते हो, फिर होम पे जाते हो, फिर होम से लीड पे जाते हो, लीड से फिर कहाँ जाते हो, क्रिएट लीड पे, फिर क्रिएट करते हो, फिर एडिट करते हो, फिर करते हो। तो बहुत सी चीज़ें कॉमन रही ना। इसी वजह से सोचा गया क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो तुम्हारे 500 टेस्ट केसेस हैं तो 500 मेथड्स होंगे। वो 500 जो मेथड्स हैं अलग अलग पेज वाइज क्लासेस को क्या है, कई पेज वाइज क्लासेस हो सकता है। 500 टेस्ट केसेस के लिए 700 क्या हो पेज वाइज क्लासेस, जो ऐसे ऐसे करके क्या हुई हो, यूज हुई। और इसके बाद वो जो पेज वाइज क्लासेस हैं वो यूज करती हैं किसका, जेनरिक मेथड। लेकिन अंतिम में अगर ये 500 टेस्ट केस है तुमको कहा जाएगा तुम्हें चलाना पड़ेगा ना, सामने वाला कहेगा ऑटोमेशन रन करो और हमको रिजल्ट दो, पूछेगा कितना घंटा लगता है तुम्हारे ऑटोमेशन। 500 टेस्ट केस है, मान लो एक टेस्ट केस में एक ऑन एवरेज 1-1.5 मिनट लगता है, तुम बोलोगे 750 मिनट, मतलब 12 घंटा हमको चाहिए। तो 12 घंटे बाद हम आपको रिपोर्ट देंगे, तो क्या करोगे तुम? 12 घंटे बैठे रहोगे, एक को चला के रुके रहोगे? पहला सवाल ये उठता है। अब या फिर एक जगह, और हो सकता है कल हमसे कहे 500 नहीं, 500 में से वो जो लीड वाले हैं, अकाउंट वाले हैं, कॉन्टैक्ट वाले हैं, वो चलाओ बस। अब अभी तो चलाते सबको कॉल किए थे, 500 में से सामने वाले ने डिमांड की थी 90 चलाओ। अब क्या करोगे तुम क्या किए थे? 500 के लिए 500 मेथड बनाए थे, उनको क्या किए थे, कॉल किए थे। 90 चलाने हैं तो 410 के क्या करने हैं, कमेंट करने हैं। ये झंझट आई तुम्हारे सामने की नहीं है? मतलब इस तरह से बहुत सी सिनेरियोज पॉसिबल हैं। अब टेक्सटेंजी कहता है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको मैनेज कैसे करना। कह रहा है जी जिसको रन करना है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मेन मेथड बनाने की तो पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जिसको चलाना है, आप चाहो तो अगर आपको इसे रन करना है, आप सीधे यही एक एक्सएमएल फाइल से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जिसको रन करना है उसके ऊपर @ क्या लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। किसको पहले चलना है बाद में चलना है, इसके लिए प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। किसी को अगर किसी के ऊपर डिपेंड दिखाना है, जैसे तुम्हें लगता है ये काम करने से पहले ये काम होना चाहिए, तो अच्छा ये काम तुम प्रायोरिटी से भी कर सकते हो। भाई जिसको बाद में करना है उसको 2 प्रायोरिटी दे दो, जिसको पहले करना है उसको प्रायोरिटी क्या दे दो, 1 दे दो। लेकिन प्रायोरिटी में सबका नंबर ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो डिपेंड्स ऑन दे दो, तब प्रायोरिटी सब बात गई क्या पीछे। डिपेंड्स ऑन है तो उसकी प्रायोरिटी 1 है, 10 है, 20 है, 100 है, 0 है या माइनस में है, ये मैटर नहीं करता। इसके चलने से पहले वो चले। आपकी जरूरत के हिसाब से इसने ढेर सारे आपको क्या दे दिए हैं, फीचर दे दिए हैं। और ये चीज़ें अगर हम चाहते तो हम खुद से भी मेंटेन कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें ढेर सारा क्या लिखना पड़ता, कोड लिखना पड़ता। वो लोग कहे कि भाई तुम्हें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अगर हम कोड लिख देते, मान लो एक बार, समस्या ये भी होती कि सामने वाला जो भी नया आदमी आता हमको उसे समझाना पड़ता कि ये क्या करता है और कैसे करता है। हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ चुनी है जो दुनिया में पूरी क्या है, कॉमन। हम भी जानते हैं, अगर कोई नया आदमी आएगा तो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि यार ये कैसे काम करता है।
हम भी टेस्टनजी जानते हैं, वो भी टेस्टनजी क्या करता है, जानता। तो हमें उसे ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जरा बेनिफिट्स देखो पहले, अब देखो कितना सही है। अगर तुमको 500 टेस्ट केस चलाना है, वो 500 टेस्ट केस मान लो 20 क्लासेज में हैं, तो 20 का नाम यहाँ दे दो। XML फाइल देखे बताएंगे नहीं मैम, और इसी XML फाइल से क्या कर दो, रन कर दो, और एक एक करके चल जाएगा, किसी मेन मेथड की ज़रूरत नहीं। तुम कहोगे सर जी मेन मेथड कहाँ गया? मेरे भाई टेस्टनजी हवा में नहीं चल रहा है, टेस्टनजी ने अपनी जार डाउनलोड करवाई, या टेस्टनजी ने अपने मेथड्स तुम्हारे अंदर क्या हैं, रखे हैं। तुम्हें लगता है ना, तुम कहोगे सर जी हम मेन मेथड नहीं चला रहे, जावा चला कैसे रहा है? अब ध्यान रखो, अब तुम रन एज जावा क्लास नहीं करते हो, रन एज क्या करते हो, टेस्टनजी। जब बोलते हो तो उसको समझ में आ जाता है, और वो अब टेस्टनजी कहता है कि तुमको मेन मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेन मेथड हम बना के रखें, तुम बस ये बोलो रन एज टेस्टनजी, तो हम अपना मेन मेथड क्या करेंगे, चला देंगे। तुम कहोगे सर तुम चलाओगे क्या अपने मेन मेथड में? तो कहेगा पागल मत बनो, हम बस उस अपने मेन मेथड में छोटा सा कोड लिखा हुआ है कि हर क्लासेस के अंदर का कोड चेक करो, किसके ऊपर @टेस्ट लिखा है और किसके ऊपर नहीं लिखा है। जिसके ऊपर लिखा है वो चलता है, जिसके ऊपर नहीं लिखा वो नहीं चलता। इसीलिए किसी मेन मेथड की अब जरूरत नहीं है। अब देखो यहीं से हम क्या करें, रन करें, रन करेंगे तो ये क्या रन होगी, क्लास, और इस क्लास के अंदर पूरा पैकेज का नाम देना क्लास को। इस क्लास के अंदर जितने मेथड्स होंगे जिनके ऊपर @टेस्ट लिखा हो, एक हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, सब रन करेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि अगर उनके ऊपर प्रायोरिटी लिखी है तो प्रायोरिटी के हिसाब से रन करेंगे। अगर डिपेंड्स ऑन लिखा है तो डिपेंड्स ऑन के हिसाब से रन करेंगे। और एक बात ये भी है, बताएंगे मैम कि नहीं, कि अगर जैसे किसी के ऊपर प्रायोरिटी 1 लिखी है और किसी के ऊपर प्रायोरिटी नहीं लिखी है, तो बताओ पहले कौन चलेगा, बिना प्रायोरिटी वाला, क्योंकि जिसके ऊपर प्रायोरिटी नहीं लिखी है उसकी प्रायोरिटी क्या मानी जाती है, 0। अगर मान लो किसी की प्रायोरिटी -1 लिखी है और किसी की 0 लिखी है, कौन चलेगा, -1 ना। वो ऐसे देखता है, उसके हिसाब से क्या करेगा, चीजों को चलाएगा। बढ़िया है ना ये। अच्छा एक मिनट, तब एक नई चीज देखो, शायद तुम लोग नहीं देखे होगे। मान लो यही है पैकेज, इस पैकेज के अंदर 10 क्या हैं, क्लासेस, और उन 10 में है तुम्हारे क्या, टेस्ट केसेस। चलाना है तो क्या करोगे तुम, टेस्ट लिखोगे, क्लासेस लिखोगे, और क्लास का क्या लिखोगे, नाम। मान लो तुम्हारे 150 टेस्ट केस है, वो 10 क्लासेस में है, तो 10 क्लास का यहाँ क्या लिखोगे, नाम। अब कोई ड्रामा करने के लिए कोई रनर कुछ जरूरत नहीं है, सीधे यहीं से रन करोगे, एक एक करके 10 क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे। लेकिन अब यही एक चीज समझनी है आपको, अगर हम यहाँ चाहें तो हम लिख सकते हैं, जब क्लासेज लिख सकते हैं तो पैकेजेस नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। और इसके अंदर फिर लिख सकते हैं क्या, पैकेज, और यहाँ क्लास का नाम नहीं, किसका नाम लिख सकते हैं, पैकेज का। ये कमाल देखो, इस पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में जिसके ऊपर @ क्या लिखा होगा, टेस्ट लिखा होगा, एक एक करके सबको चलाएगा। तुम्हें सबका नाम देने की जरूरत नहीं है। ये दे रहा है कौन, टेस्टनजी। हम कह रहे हैं यार अभी हमें टाइम दो, 15 लाइन का कोड लिखेंगे, हम भी कर देंगे 20 लाइन का। तो लेकिन फिर टेस्टनजी कह रहा काहे को 20 लाइन लिख रहे हो यार, हम तुमको दिए तो है तरीका, बस पैकेजेस लिख के पैकेज। अच्छा यहीं पे मान लो 5 पैकेज में, एक यहाँ तो एक ही पैकेज में टेस्ट केसेस है ना, SRC टेस्ट जावा में कितने पैकेज हैं, एक ही। मान लो यहाँ 5 पैकेज में हो
और पूरी 250 क्लासेस में, तो हमें 250 यहाँ क्लास टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 कितने लगा देंगे, पैकेज टैग, काम हो जाएगा। ये पावर है किसकी, और एक बात ये बताया, पहले तो दिमाग में बहुत वहम मत पालना, ऐसा कुछ नहीं है जो टेस्ट इंजन बहुत कर रहा है हम कर नहीं सकते, तुम भी आराम से कर सकते हो। लेकिन टेस्ट इंजन सैकड़ों फीचर दे रहा है, एक एक फीचर के लिए अगर 2-2, 20-20, 30-30 लाइन भी लिखनी पड़ी तो लिख डालोगे ना तुम कई हजार लाइन उसके लिए। ये है कि हम भाई ये फीचर दे रहे हैं, लेकिन समझते रहो ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर तुम चाहोगे कि बिना टेस्ट इंजन के भी ये चीज़ बनाना, तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और क्या क्या देखे हो भाई बताओ। अब टेस्ट इंजन बढ़िया लग रहा है ना, कुछ भी नया फ्रेमवर्क देखना। सुनो, अभी टेस्ट इंजन देख रहे हो, आगे कुकुम्बर देखोगे, जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो जेस्ट देखोगे, मोका देखोगे, अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे तुमको, फ्रेमवर्क, लेकिन सब ऐसे ही हैं। एक को सही से समझना क्या है जरूरी। बाकी जितने फ्रेमवर्क मिलेंगे, हमको क्या तो रहा है तुमको 18 बताएं, पाई यूनिट मिलेगा, एन यूनिट मिलेगा, जैसा मतलब 8-10 मिलेंगे, लेकिन जिसको एक समझ में आता है, जो इसकी चाल पकड़ लिया है, वो जानता है अंदर एक किए क्या होंगे, कुछ नहीं। वो फीचर तो हम चाहे तो 20 लाइन लिख के क्या करें, बना लें, लेकिन हम काहे को लिखे, पागल हैं, जब वो 20 लाइन पहले से लिखी हुई क्या है रखी है। हम लोग नए फ्रेमवर्क में जानते हैं, जाते हैं ना नई चीज़ों में, तो हमें नहीं सोचना पड़ता कि यार कैसा ऐसा क्या वो करें नया, हम लोग को पता है देखना क्या है, सीखना क्या है। हम सर्च मारते हैं ये चीज़ इसमें कैसे है, बताओ ये इसमें कैसे है, इसमें कैसे है, वहाँ है तो यहाँ भी है, वहाँ भी है। बस थोड़ा बहुत अपने आप को इन लोगों ने क्या किया है, सब बदल दिए हैं, इधर उधर चीज़ें थोड़ी सी क्या कर दी हैं, बदल दी हैं। अदरवाइज चीज़ें क्या दे रहे हैं, ये भी वही दे रहे हैं, वो भी वही दे रहे थे। आई बात समझ में कुछ। अब बताओ, और बताओ, मैम बता रही थी तो कुछ पूछना है तुम लोगों को टेस्ट के बारे में, या तो तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए पूछ नहीं रहे हो। यार प्रैक्टिस तो करो, क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे कहें। तो वो जो कमांड है ऊपर, हाँ, तो उसको कॉपी पेस्ट भी करना पड़ेगा। कौन, ये ऊपर वाली डॉक टाइप। यस सर। हाँ भाई, इन लोगों ने बता दिया है, आखिर ये एक फ्रेमवर्क है, तुम तो जावा के बेसिक रूल्स फॉलो करके इसे बना नहीं रहे हो। आखिर तुम यहाँ चीज़ें लिखते हो, इसके बाद इंटरप्रेट वो लोग करके अपने मेन मेथड में कॉल करके अपने हिसाब से चलाते हैं। तो कुछ चीज़ें ये लोग कई बार क्या है मांगते हैं कि ऐसे नहीं भाई ऐसे करो। या जैसे देखो pm.xml में देखे, तुम लोग चैलेंज देख रहे थे शुरू में ना, बहुत लोग का नहीं चल रहा था, और बहुत लोगों में यही दिक्कत थी कि यार जाके HTTP की जगह क्या करना था, यस करना। तो वैसे ही ये भी है। तो हाँ, कुछ चीज़ें इनके रूल्स हैं। अब देखो हम इनका फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं ना, अच्छा ये रूल्स क्यों हैं, या वो रूल्स क्यों थे, HTTPS। अगर कोई चीज़ HTTP, जैसे तुम्हें बताओ फ्लिपकार्ट है, आओ फ्लिपकार्ट खोल के देखते हैं क्या एड्रेस है, flipkart.com। हम लिखते हैं HTTP, नहीं लिखेंगे ऐसे, और लिखते हैं फ्लिपकार्ट, या तो भाई इन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी को सिस्टम लगा रखी है, 1 मिनट, या फिर इन्होंने ये ऐसा कर रहे हैं कि इनको यूज़ करो तो चेंज कर दे रहे हैं, 1 मिनट। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, जो साइटें HTTPS वाली होंगी वो HTTP लगा के खोलोगे तो वो खुलेंगी ही नहीं। इसका मतलब है कि अब डेटा सिक्योर नहीं है। तो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ रूल्स इनके फॉलो करने पड़ेंगे। भाई इनको हम यूज़ कर रहे हैं ना, भाई ये अपनी सैकड़ों फंक्शनलिटी बना के दे के रखे हैं, हमको लिखना नहीं, हमें यूज़ करना है। तो भाई हाँ, ये कह रहे हैं कि डॉक टाइप स्टार्टिंग में बताओ तो
बताना है। लेकिन आज एक नई बात सीखो, और जब भी HTML में किसी लाइन या टैग के पहले ये मार्क यूज हो जाता है जो दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन मार्क, तो ये बताता है कि HTML की, XML की ये लाइन कमेंटेड है। कमेंट करने का भी तरीका तो लोगों का अलग अलग है। तुम जाओ वाले 2 स्लैश मार देते हो, कमेंट हो गया। इन लोगों ने बनाया भाई ऐसे नहीं, कमेंट करना है तो एक्सप्लेनेशन लगाओ, हम मानेंगे तब अब ये कमेंट है। एक टाइप का ये क्या है, कमेंट है। अच्छे से अच्छे दिखाते हैं तुमको। मान लो ये सूट है ना, अगर हम ये चाहें कि इसे कमेंट करना चाहें पूरा, या कहो तो ये पैकेज कमेंट करना चाहें, सेलेक्ट किए, राइट क्लिक, या वैसे एक वो है ना शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C या Ctrl/Ctrl+Shift+C करो, अब ये कमेंट हो गया। तो ये भी सीख लो भाई। कई बार XML या HTML के अंदर आके हम चीज़ों को क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। तो भाई तुमको इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने कमेंट कर रखा है। तो यहाँ कमेंट ऐसा लगता है, एक्सप्लेनेशन मार्क, 2 बार स्लैश, और जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ भी 2 बार स्लैश, और इस तरह। पैरामीटर्स का मतलब जैसे कि प्रायोरिटी सेट करना, और भी पैरामीटर्स, हाँ प्रायोरिटी सेट करना है। अच्छा ये कुछ समझ में आ रहा है, बढ़िया। और प्रायोरिटी सेट करना है का मतलब क्या है, हाँ हाँ, प्रायोरिटी भी जैसे कोई है, मैंने सिखाने के लिए ये बनाई है कि भाई तुरंत चल जाए, तुरंत रिजल्ट दे दे, है ना, ये पता चले कि टेस्टनजी का बिहेवियर कैसा है। भाई यहाँ प्रिंट कराओ, चाहे यहाँ असली कोड लिखो, जो लिखोगे वो चलेगा। असली कोड लिख दो ब्राउज़र लॉन्च करने का, तो यहाँ भी क्या नहीं चलेगा, चलेगा ना। हाँ, अब जैसे एक तो प्रायोरिटी बताए हो, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 है ना, ये नंबर 1 चलेगा। लेकिन अगर अभी हम लिख दें, वही तुम पूछ रहे थे पैरामीटर्स, इसके अंदर और भी है, इनेबल्ड इक्वल टू क्या, फॉल्स, अब ये नहीं चलेगा। चाहे इसी प्रायोरिटी -1 करोड़ रख दो कि सबसे पहले चले, तब भी ये चलेगा नहीं, क्योंकि इनेबल्ड इक्वल टू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ये क्या है, डिसेबल्ड है। तुम कहोगे सर जी और क्या तरीका है, यार दिमाग खुला रखो, जो देखे हो उसको इस्तेमाल करना तो सीखो। कहोगे सर जी अगर हम ऐसे कर दिए तो भाई अब भी कमेंट हो जाएगा, अब भी ये चलेगा नहीं। मतलब अब क्या है, @टेस्ट वाली लाइन को ही तुम क्या कर दिए, कमेंट कर दिए। अब तो टेस्टनजी को पता भी नहीं चलेगा, इसको चलाएगा ही नहीं गलती से भी। और या तो भाई इनेबल्ड इक्वल टू क्या कर दो, फॉल्स कर दो। और नहीं कुछ करते तो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड इक्वल टू क्या होता है, ट्रू होता है। प्रायोरिटी 1 है ना, सबसे पहले चलना चाहिए इसको। लेकिन अगर हम लिख दें डिपेंड्स ऑन मेथड्स, डिपेंड्स ऑन मेथड्स लिखा, पागल नहीं है, तुमसे तो अच्छी अंग्रेजी जानते रहे होंगे कम से कम। हाँ, मेथड्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तुम्हारा बेसिक दिमाग ये काम करना चाहिए। यहाँ एक से ज़्यादा की बात है, कहीं ना कहीं एरे का कंसेप्ट है, ये तुम्हारा बेसिक दिमाग। अब तुमको भी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा, पहले नहीं था, अब AI आ गया है, अब करना है। अब नहीं बहाना दे सकते कि बहुत काम था, तो कहेंगे ना असिस्टेंट तो था तुम्हारे साथ, था सब काम करने के लिए, तुम्हें तो उसे सोच के क्या करना था, बताना था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये देखो डिपेंड्स ऑन मेथड्स, करली ब्रैकेट इसीलिए होता है। यहाँ अगर हम लिख दें, क्या लिख दें भाई, लॉगिन, हम ऐसे लिख रहे हैं, ये मत कहना कि सर जी आप तो पहले ब्राउजर क्लोज करा दे रहे हो, हम तुमको बस दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। जानते हो क्या होगा,
तुम चलाओगे, पहले चलेगा कौन? जिसकी प्रायोरिटी क्या है? 1 है। लेकिन जब वो पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा भैया भले तुम 1 हो लेकिन हम तुमको नहीं चलाएंगे। डिपेंड्स ऑन में 2 लोगों का क्या लिखा है? नाम लिखा है। पहले इन दोनों को चलाएंगे। अगर ये चल जाएंगे तब इसके बाद हम इनको, और बहुत लोगों को ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो समझ में नहीं आ रहा क्या भाई? यार थोड़ा कौन बड़े दिन बाद आया है लेकिन यार तो मतलब यह है, थोड़ा देखो यार, ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है, इतनी सही चीज है। ये फीचर देख दिया, मान लो हमें ये चलाना हो और ये चलाने से पहले हम जानते हैं कि हमें वो चीज चला, जैसे अभी तुम कहोगे अरे सर जी क्या पागल हो तुम, यहाँ लिख दिए हो चलाना लॉन्च करना है और डिपेंड्स ऑन में नाम दिए हो, पहले लॉगिन करना, फिर क्या करो, लॉगिन करो और क्या करो, मतलब बिना लॉन्चे किए जानते हो बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर तो ऐसा है, आएगा चलाने इसको, लेकिन पहले पढ़ेगा ऊपर वालों को, नाम पढ़ेगा, अरे पहले इनको चलाना है। बताओ लॉगिन होगा, ब्राउजर क्लोज होगा बिना ब्राउजर लॉन्च किए? नहीं चलेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझो ये तो अपने नियम का पक्का है ना, ये थोड़ी पढ़ेगा तुम क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो, तुम लॉन्च लिखे हो क्लोज लिखे हो। इसको तो पता है कि भाई ये है प्रायोरिटी 1 मतलब चलाना इसको है, लेकिन डिपेंड्स ऑन में नाम लिखा है तो चलाना पहले क्या है? इनको। इनका असली इस्तेमाल कहाँ है? असली इस्तेमाल यहाँ है। जैसे तुम्हें कहा जाए कि ब्राउजर क्या करो, नहीं सॉरी, जैसे तुम्हें कहा जाए लीड डिलीट करना, तुम्हारे पास 3 टेस्ट केस है, एक क्रिएट करना, एक एडिट करना और एक क्या करना? डिलीट करना। तो डिलीट से पहले चाहोगे ना क्रिएट और एडिट हो जाए? बोलो। अब अगर तू प्रायोरिटी नहीं दिए या कुछ इधर उधर उल्टा सीधा हो गया, मान लो पहले डिलीट करने पहुंच गया तो कर पाएगा डिलीट? जब है ही नहीं तो डिलीट कहां से करेगा? तुम चाहते हो पहले क्रिएट करे फिर एडिट करे। अब तुम इस चीज की देखो, हर जगह एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है? तुक्का नहीं चलेगा। दुनिया चलती है श्योरिटी से, जहां उसको समझ में आती है यहां निश्चितता है, ये चीज क्या है? निश्चित है। समझदार आदमी बेवकूफी नहीं करेगा, भगवान भरोसे छोड़ेगा, हाँ, और नवरात्र का व्रत रहेगा या रमजान में व्रत रहेगा, हाँ, बात इसकी नहीं है। समझदार आदमी हमेशा ये चीज सोचेगा, जैसे क्रिएट है, एडिट है, डिलीट है, रिस्क फ्री हो जाएगी तुम्हारी चीज जब तुम डिलीट के टेस्ट केस में नंबर चाहे जो दो, प्रायोरिटी चाहे जो दोगे, डिपेंड्स ऑन में क्रिएट और एडिट का क्या दे दोगे? नाम दे दोगे। या डिपेंड्स ऑन में किसका नाम दे दोगे? एडिट का। तो पहले एडिट चलेगा, उसके बाद ही डिलीट चल पाएगा। भले प्रायोरिटी चाहे जितनी ऊपर कर दो चाहे जितनी क्या कर दो, नीचे उसको चलाने जाएगा, कहेगा अरे डिपेंड्स ऑन में तो इनका नाम लिखा, पहले हमको नहीं चलाने दो। और एडिट वाले की डिपेंड्स ऑन में डाल दो किसका नाम? क्रिएट वाले का। अब प्रायोरिटी चाहे दो चाहे न दो, डिलीट को चलाने आएगा तो पहले कहेगा नहीं भाई तुम रुको, हमको पहले किसे चलाना है? एडिट को। एडिट को चलाने जाएगा, कहेगा रुको तुम तो डिपेंड्स ऑन में रखे हो किसका? क्रिएट का। तो पहले जी क्रिएट चलाएगा, फिर एडिट चलाएगा, और तब कहीं जाके क्या चलाएगा? डिलीट चलाएगा। या हमें लगता है हम यही डिलीट वाले में कॉमा करके क्रिएट वाले का नाम दे दिए और कॉमा करके किसका नाम दे दिए? डिलीट वाले का, एडिट वाले का। तो भैया पहले क्रिएट एडिट चला लेगा तब किसे चलाएगा? डिलीट को। और यहाँ भी कितना सही बिहेवियर है, इतना परफेक्ट बिहेवियर है, कहता है कि अगर डिपेंड्स ऑन में 2 लोग का नाम लिखे हो तो पहले भैया उन 2 लोग को चलाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी नहीं चल पाया या दोनों नहीं चल पाए तब हम इसको चलाएंगे नहीं। अच्छा हम भी, तुम ही सोचो जरा, हम कहे पहले क्रिएट चलेगा तब डिलीट चलेगा, मान लो क्रिएट है फेल हो गया तो डिलीट चला के हम क्या कर लेंगे यार? क्रिएट ही नहीं होगा तो डिलीट किसको करोगे? तो कई बार हमें ये होता है। तो डिपेंड्स ऑन मेथड्स की एक अच्छी बात कहो या जो कहो, एक हार्ड बात कहो तो वो ये है कि डिपेंड्स ऑन में जिसका नाम लिखा है पहले उसको चलाए।
अगर उनमें से कोई भी नहीं चल पाया, एक भी अगर उसमें से नहीं चल पाया, तो इसको चलाएगा नहीं। और यहाँ देखो, तुमको पता है कि नहीं, तब आज जो सुनो, टेस्टन जी देखे हो ना यार? अच्छा, रिजल्ट देखे कि नहीं कि एक भी दिन नहीं? टेस्ट हाइफन आउटपुट आया एक फोल्डर ना यार, पहले तुम्हारे पास ये चीज नहीं थी, याद करो। टेस्टन जी आने के बाद से एक चीज ये आ गई है कि टेस्ट हाइफन आउटपुट करके एक फोल्डर बनता है। इस फोल्डर के अंदर क्या है, देखो ये फोल्डर यार तुम्हारे प्रोजेक्ट में बना है, कहीं दूसरे दुआरे नहीं बना है। भाई मत करो ऐसी गलतियां, क्या कर रहे हो यार? तुम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करो, जुबान पे होनी चाहिए। अरे वो हम बताएंगे, हमको भी पता ग्रुपिंग क्या होती है, लेकिन पहले ये तो देख लो। देखो मेरे भाई, टेस्टन जी अलग से अच्छी सी रिपोर्ट भी देता है। मैम करवाई थी, तेज से चिल्ला के बोलते नहीं मैम करवाई थी, या ये हम जानते हैं, तुम लोग देख के नहीं आते हो यार। ऐसे गांव में कितने दिन हम लोग पढ़ाएंगे यार? अब तो दिमाग खराब होने लगा। तुम लोग अजीब ही समझ लियो, यहाँ कोई नौकरी की फैक्ट्री समझ लियो, ये कोई गलत बात है यार। जिनको मिली वो पढ़ के गए हैं, तुम्हें लग रहा है इस फैक्ट्री में हम भी आ गए यार? ऐसे ही थोड़ी ना है यार, चीजों के बेसिक रूल्स थे। हम भले ना माने, तुम ना मानो, हम ना माने, लेकिन दुनिया तो मानती है। दुनिया उनको उसी बेसिक रूल्स पे अडॉप्ट की थी। मेरी वजह से या उनकी वजह से या मोढ़े या भदोही की वजह से नहीं की थी। आगे भी इसी बेसिक रूल्स को मानेगी ना दुनिया। तो हाँ देखो, शमैन कराई थी, सही बात बताए तुम। देखो है, देखो ये रिजल्ट जितने चलेंगे सब रिजल्ट भी आएगा, टेस्ट नहीं देगा, या तो पास होगा या तो क्या होगा, फेल होगा। लेकिन अब एक नया सुनो, तीसरा वर्ड बताइए मैम, एक वर्ड है स्किप होगा, बताई थी? हाँ यार, तब हम लोग में झगड़ा करवाओगे तुम लोग। ये देखो, एक वर्ड ये चलता है हमारा यार, स्किप। एक टेस्ट केस है जो चला, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई तो क्या हो गया, पास। उसमें कोई दिक्कत आई तो वो क्या हो गया, फेल। एक ये है कि स्किप हो गया। स्किप होने का केस यही है भैया। डिपेंड्स ऑन में नाम दिए हो किसका, इन लोगों का। इन तो पहले सोचेगा नहीं, इन लोग को चलाएं। मान लो इनमें से कोई भी फेल हुआ तो समझ जाएगा इनको चलाने का अब कोई मतलब बचा नहीं, इनको फेल नहीं करेगा, स्किप करेगा कि भैया इनको चलाने की कोशिश ही नहीं की। डिपेंड्स ऑन में याद रखना, डिपेंड्स ऑन में जिसका नाम डालोगे उसको पहले चलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो अच्छे से चलेंगे बिना किसी एरर के, बिना किसी एक्सेप्शन के, तब आएगा अगले को चलाने। अगर उनके अंदर एरर या एक्सेप्शन आ गई तो भैया ये वाला टेस्ट केस फिर चलाएगा नहीं। यही आएगा वर्ड क्या, स्किप कर। क्लियर है अब? तो स्किप तीन, इसलिए रिजल्ट में देखोगे तीन तरह के वर्ड मिलेंगे, पास, फेल और कई बार स्किप। स्किप का मतलब ये मत सोचना कि चलाया और स्किप कर देना, ना, चलाया ही नहीं। स्किप करने का मतलब होता है छोड़ देना, तो छोड़ दिया, कहा भैया ये चलाने लायक ही नहीं है। और बताओ, और क्या क्या देखे? तो प्रायोरिटी के माइनस होना समझ में आता है तुम लोग को, प्रायोरिटी न देना समझ में आता है, डिपेंड्स ऑन, इनेबल्ड, प्रायोरिटी, एट द रेट टेस्ट। सर, हाँ हाँ, सर जो लॉगिन लिखा है, ब्राउजर क्लोज लिखा है डिपेंड्स ऑन मेथड में, वो ऐसे ही क्रम से चलेगा ना सर? पहले लॉगिन चलेगा फिर? हाँ यार सही बता दें, झूठ क्यों बोले वो भी तुम लोगों से। हमको भी थोड़ा कम ही डाउट, इस पर डाउट ही रहता है, 4-6-8 साल से डाउट ही है, दहीने बाएं घूम जाते हैं यार। कई बार ऐसा देखे हैं कि ये लोग हाँ आगे पीछे चलते हैं भाई। हम भी तो काम ही करते हैं, नौकरी करते हैं, हम भी क्या करें, क्यों टाइम खर्च करें ज़्यादा, कि यार जितना जानते हो ज़्यादा अपना काम निकालो।
हम बता रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तुम लोग तो इन्वेस्टिगेट करो और थोड़ा। लेकिन हाँ सही है यार, ये चीज़ हमें भी लगता है। जैसे ये पूछ रहे हैं कि सर अगर हम चलाए इसको तो ब्राउज़र लॉन्च चलेगा, डिपेंड्स ऑन में 2 लोगों का नाम लिखा है, तो जी इसमें कौन पहले चलेगा? सही सवाल पूछ रहे हैं यार। हम तो कहें हम थोड़ा निश्चित नहीं है इस मामले में भाई, तब तुम भी शायद ही बोल रहे हो ना, हम भी तो शायद ही बोल रहे हैं तो इसीलिए हाँ, तो भाई तो तुम भी थोड़ा ट्राई मारो और कल गारंटी के साथ बोलना, है ना। ये है थोड़ा सा हमको भी ऐसा, देखो हम झूठ क्यों बोले तुमसे यार कि नहीं हमको सब आता है, बहुत चीज़ें नहीं भी आती हैं यार, या हम भी कंफ्यूज हैं, तभी तो है जिंदा। तब तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, बढ़िया है। यही सारे फीचर्स तुमको अगले टूल अगले फ्रेमवर्क में मिलने वाले हैं, बस नाम थोड़ा दाहिने बाएं रख लेंगे, इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। अच्छा चलो इतना मैम बताइए। अच्छा तो अब एक भाई नई बात सुनो सब लोग। मान लो हमें 500 टेस्ट केस ऑटोमेट करने, कितने? 500। तो ऐसे 500 मेथड रहेंगे जिनके ऊपर क्या लिखा रहेगा? @टेस्ट लिखा रहेगा। और हर टेस्ट केस में भाई 500 टेस्ट केस पहले तो लॉगिन करना है, तब तो आगे टेस्ट केस चलाओगे। तो सब में एक ही टास्क है, क्या? लॉगिन करना। तुम कहोगे सर जी हम समझदार हो चुके हैं, अब हम वो वाली पगलाई नहीं करेंगे कि हर लाइन हर टेस्ट केस के अंदर आ जाएं और 4 लाइन लिख दें। अब तो हम लोग पेज वाइज क्लासेस बनाना क्या हो गए हैं, सीख गए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पेज नाम की क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, उसमें लॉगिन नाम का मेथड बनाएंगे और उसी को 500 जगह क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। सर हम लोग अब समझदार लोग हैं, अब ऐसा नहीं 500 जगह यूज करना तो 4 लाइन लिख के 500 के अच्छे का 2000 लाइन लिखेंगे, नहीं। अब हम कितनी लाइन लिखेंगे, सिर्फ 500। 4 लाइन एक मेथड में बनाएंगे और 500 जो है कॉल कर देंगे, तो टोटल सब्जी लिखेंगे कितने लाइन, 504 ना। इतना सीख गए हो सब लोग। लेकिन अब हम कहेंगे फिर भी अभी भी तुम बेवकूफ हो। जैसे तुम कहो कि सर जी ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो जो धीरे धीरे पहुंचेंगे, हाथ ऐसे ऐसे कर देंगे तो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। हम समझदार आदमी हैं, लेकिन हम कहें तब भी हो तुम एकदम गंवार, क्योंकि गाड़ी चल रही है, ऐसे 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 करने की जरूरत क्या है यार, जब गाड़ी चल रही बैठो पहुंच जाओ वहां तक। तो वैसे ही टेस्टेंजी अब यूज कर रहे हैं, तुम्हारे पास गाड़ी आ गई है ना, तो उसी तरह से बिहेव भी तो करो, तुम्हारे पास गाड़ी है। तो अब ये चीज ये कह रही है, टेस्टेंजी ने कहा बहुत सही फीचर, ध्यान से सुनना। जैसे यही है, मान लो कितने टेस्ट केस है, मान लो यहाँ 3 है, मान लो यहाँ 20 है, तो 20 में लॉगिन करना है कि नहीं? या सोच लॉगिन छोड़ो, 20 में ब्राउजर लॉन्च करना है ना। 20 तो भाई 20 बार वो मेथड क्या करोगे तुम, सब में एक एक बार तो कॉल करोगे, 20 लाइन तो लिखोगे, कितना भी तुम वो कर लो, बढ़िया बना लो उसको। तुम कहोगे सर जी ब्राउजर लॉन्च करने का हम ट्राई कैच सब लगाए, 5 लाइन का कोड है, तो हर बार 5 लाइन लिखोगे ना, 20 जगह यूज करोगे तो 5 लाइन लिखोगे ना, कितनी लाइन लिख डालोगे, 100 लाइन। तुम कहोगे सर जी हम मेथड बना के 20 जगह क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, तब भी कितनी लाइन लिखोगे, तब भी 20 बार कॉल करोगे मेथड तो 20 लाइन लिखोगे ना। अरे यार टेस्टेंजी इतना सही फीचर दे रहा है एक ना, कहता है यार कि चाहो तो एक मेथड बनाओ, उसका नाम कुछ भी रखो, जैसे लिख दिए पब्लिक वाइड XYZ। तुम कहोगे ये कौन सा मेथड है, वो कह रहा है टेस्टेंजी ये मेथड ऐसे नहीं काम का हुआ, अरे आदमी है वैसा ही है, लेकिन बस इसके ऊपर लिख दो, मैम बताई थी नहीं, चलो आज हम पहले बता दे रहे हैं तब, ठीक है।
क्या लिखो, @ बिफोर मेथड। और यहाँ पे वो लाइन, एक लाइन क्या कॉल करोगे, सर क्या फायदा, कितना बढ़िया है। इसका नाम चाहे XYZ हो, चाहे राहुल हो, चाहे ABCD हो, मैटर नहीं करता। इसके ऊपर क्या लिखा है, जैसे ये देखो, चलेगा कौन, इस पे तो डिपेंड करता था उसका नाम क्या है, उसके ऊपर @टेस्ट लिखा है कि नहीं। ऐसे ही अगर किसी मेथड के ऊपर लिख दो क्या, @बिफोर मेथड। अब ये ऐसा मेथड हो चुका है कि जब भी कोई टेस्ट केस चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 12वां, सब जितने लगे चलेंगे, पहले ये चलेगा तब वो लोग चलेगा। मतलब पहले गणेश जी की पूजा होगी, इसके बाद ही किसी की होगी, है तो वो हाल है। अब सोचो, अब बताओ 20 बार तुम्हें कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये बेनिफिट इसका देखो, ये अगर तुम्हें हर मेथड के पहले ब्राउज़र लॉन्च करना है, ब्राउज़र लॉन्च करने का जेनरिक मेथड बनाया है, एक लाइन का कोड है, तब भी 20 टेस्ट केस में 20 बार कॉल करोगे ना मेरे भाई, 20 बार उसे लिखोगे, और गलती से कहीं भूल गए तब भूल जाओगे ना। आदमी जान के थोड़ी नहीं भूलता है, गलती से ही भूलता है ना। तुम्हें पता है पहले गणेश जी की पूजा होगी, पता चला गोबरे नहीं लाए हो जिससे गणेश बनेगा तब तो जरा सोचो, रिस्क है कि नहीं है। लेकिन अगर सोचो ये फीचर @बिफोर मेथड कहता है जी तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेथड बनाओ, जो काम करना है इसमें डाल दो, बाकी अब तुम चलाओ यार। कोई भी टेस्ट केस चलेगा तो पहले ये चलेगा, इसके बाद ही ये चलेगा। और इसी के अंदर ब्राउजर लॉन्च करने का मेथड कॉल कर दो एक बार, एक लाइन में। अब 20 बार कॉल करने की झंझट नहीं, 20 लाइन बची, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चलो 20 लाइन नहीं भी बचाए, रिस्क खत्म। अब भूलने का रिस्क नहीं है कि कहाँ कॉल किए और कहाँ कॉल नहीं किए। ये बड़ा फीचर देता है जबरदस्ती, @बिफोर मेथड। जबरदस्ती नहीं है, यूज करो, नहीं यूज किए थे आज तक, चल रहा था तुम्हारा सब कुछ। लेकिन कह रहा जी ये भी है, अगर कोई काम तुम्हें हर टेस्ट केस के पहले करना है, जैसे तुमको समझ में आता है जी ब्राउजर लॉन्च करना है हर टेस्ट केस के पहले, ये कहता है जी ब्राउजर लॉन्च करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप वो चीज का कोड कहाँ डाल दो, बिफोर मेथड के अंदर, या वो कॉल कर दो, जो करना है कर दो। अब जब भी टेस्ट केस चलेगा, तुम कहोगे सर ये सब जादू कैसे हो रहा है, तो फिर कह रहे भैया रन एज टेस्टनजी ही तो करते हो। टेस्टनजी सब लिखा पड़ा है, किसको चलाना है किसको नहीं चलाना है। जिसके ऊपर @टेस्ट नहीं लिखा रहेगा उसकी तरफ झाकेगा भी नहीं, है होता है कि नहीं। और जिसके ऊपर @टेस्ट लिखा है पहले देखता है किसी के ऊपर क्या @बिफोर मेथड लिखा है, कहेगा भैया पहले तुम चलोगे तब तुम्हारा नंबर आएगा। और 20 के साथ ही ऐसा करेगा। बढ़िया हो गया ना पहले से, बोलो। इतना सही सही फीचर देता है टेस्टनजी। ये सारे फीचर्स हम लोग पहले बनाया करते थे, आज के 8-10 साल पहले, 12 साल पहले तो हम लोग कोड लिखते थे हर चीज़ के लिए। अगर ऐसा बिहेवियर चाहिए तो वो बिहेवियर कैसे काम करेगा उसका लॉजिक हम लोग लिखते थे। टेस्टनजी कह रहा है जी लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लिखे हुए हैं, तुम इस्तेमाल करो। अच्छा, ब्राउज़र लॉन्च कर दिया, हर टेस्ट केस के बाद ब्राउज़र क्या करोगे, क्लोज करोगे ना। तो ये भी कह रहा है यार, एक मेथड के ऊपर लिख दो, देखो कितना सही देता है ये। इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, आफ्टर मेथड में ब्राउज़र क्लोज करने का दे दो। तो अब देखो कितना बेहतरीन हो गया। जब टेस्ट केस चलाएगा, मतलब अभी तुम लोग क्या कर रहे थे, 20 लाइन ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए लिख रहे थे, 20 लाइन ब्राउज़र क्लोज करने के लिए।
40 लाइन लिख रहे थे ना, कह रहा काहे पागल वागल हो, हम सब व्यवस्था दिए हैं, इस मेथड में लॉन्च करने का कोड लिख दो, इस मेथड में क्लोज कर। जब भी टेस्ट केस चलेगा तो पहले बिफोर चलेगा, मतलब पहले, बाद में चलेगा आफ्टर। अब यहां अगर 20 टेस्ट केस है तो 20 पहला चलने से पहले बिफोर चलेगा, फिर पहला चलेगा, फिर आफ्टर चलेगा, फिर बिफोर चलेगा, फिर ना टेस्ट केस चलेगा, फिर आफ्टर। ऐसे 20 के पहले बिफोर चलेगा और 20 के बाद में आफ्टर चलेगा। तो अब वो 40 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है यार, दे तो रहा है सारा फीचर ये। अगर मेथड फेल होता है जैसे कोई भी टेस्ट केस, तो आफ्टर चलेगा फिर? अगर टेस्ट केस फेल होता, हाँ आफ्टर तो चलेगा ही चलेगा। अब चलो अच्छा यहाँ एक बात बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई, तुम लोग लिखते पढ़ते नहीं हो यार, लिख तो लिया करो, अभी मत लिखने लगना रिकॉर्डिंग है ना, थोड़ा तो यार बेसिक एटिकेट्स दिखाओ पढ़ने के। जैसे यही देखो कितनी बेहतरीन बात है, अगर ये सवाल पूछे कि सर अगर मेरा टेस्ट केस फेल हो गया तो आफ्टर का क्या होगा, तो सुनो क्या होगा, क्या होना चाहिए पहले ये सोचो। टेस्ट केस फेल नहीं चलना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट केस में क्या लिखे हो कि लीड पे जाओ, लॉगिन करो, लीड पे जाओ, क्रिएट करो, या करो, सेव करो, वेरीफाई करो, यही लिखा है ना। मान लो लीड क्रिएट करने गया, वो फेल हो गया, और आफ्टर में क्या लिखा है तुमने, क्लोज। क्या ब्राउजर क्लोज नहीं करोगे? करना चाहिए ना। अरे लीड बनी तो भी क्लोज करना है, लीड नहीं बना तो भी क्लोज करना है ना। जरा बेसिक दिमाग इस्तेमाल करो हर जगह। एक बेसिक सी बात ये समझ में आती है कि आफ्टर मेथड चलेगा, चाहे टेस्ट केस पास हो चाहे टेस्ट केस फेल हो, लेकिन ये नियम वहां नहीं चलता बिफोर मेथड के लिए। जरा सोच के देखो, मान लो मेरा टेस्ट केस है, टेस्ट केस के पहले क्या है, बिफोर मेथड। अब बिफोर मेथड में तुमने लिखा है ब्राउजर लॉन्च करना, मान लो बिफोर मेथड ही क्या हो गया, फेल हो गया। जब ब्राउजर नहीं लॉन्च हुआ या कोई ऐसा काम नहीं हुआ तो टेस्ट केस आगे क्या कर लेंगे बताओ ये। इसीलिए नियम ये है कि अगर बिफोर मेथड फेल होगा तो @टेस्ट जो उसके पास चलने वाला कौन है, टेस्ट केस, वो स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट फेल हो भी गया चाहे टेस्ट पास हो गया, आफ्टर मेथड तो हर हाल में चीजें प्रैक्टिकल हैं और तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से बनाई गई हैं। इसीलिए हमेशा पहले अपनी ज़रूरत को, अपनी चीज़ों को एक बार एनालाइज किया करो एग्जैक्टली कि तुम्हें क्या चाहिए, जैसा तुम्हें चाहिए वैसा ही ये दिए हैं। ठीक, तो समझे क्या? अच्छा ये जान लेना, स्किप कब होता है, डिपेंड्स ऑन फेल हो जाए तब भी स्किप होता है ना। तो आज दिमाग में रख लो, बिफोर मेथड अगर फेल हो जाए तब भी स्किप होता है। वो टेस्ट केस पास फेल नहीं दिखेगा, आजमा के देख लो ना यार। मान लो यही है बिफोर मेथड, लो भैया बिफोर मेथड में हमने लिख दिया इंट ए बराबर कुछ भी लिख दें 5/0, एक्सेप्शन आएगा, क्या लिख दिया है, एक्सेप्शन कौन सा आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, किसी नंबर को 0 से भाग नहीं दे सकते, तो भैया बिफोर मेथड नहीं चल पाएगा। तुम देख लेना कोई टेस्ट केस नहीं चलेगा। चलाओ, सब पीले पीले हो गए ना। या देखो स्किप वाले हैं, XYZ जो अरिथमेटिक पे आया, लॉगिन को देखो क्या आया। अब ऐसे यहाँ दिख रहा है, ये देखो फेल्ड 1 स्किप्ड 5, और जाके वहाँ देखोगे जहाँ रिजल्ट आता है, कौन गया कहाँ गया, ये टेस्ट हाइफन आउटपुट ना, ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट HTML सिस्टम एडिटर ABCD XYZ जो भी रहा है
ब्राउज़र क्लोज, लॉगिन, ये सब क्या हो गए, स्किप हो गए। अगर बिफोर मेथड ही नहीं चल पाया, बिफोर कुछ ऐसा कर रहा, अगर देखो कोई शौकीनी में बिफोर मेथड नहीं लगा दिया, उसको लगा कि इस टेस्ट केस के पहले ये चीज़ चाहिए, इसलिए बिफोर मेथड लगाया और उसके अंदर वो कोड डाला। अगर वही नहीं चल पाया तो उनके चलने का मतलब क्या बना? इसीलिए बिफोर मेथड अगर फेल होगा तब भी टेस्ट केस क्या होगा, स्किप होगा। लेकिन टेस्ट केस पास हो चाहे फेल हो, आफ्टर मेथड हर हाल में चलेगा। बढ़िया है ना? इसके फीचर सब बना बनाया दिया है। हम लोग काम करते थे तो ऐसी डिमांड आती थी कि ऐसा होना चाहिए, हैं? तो उस समय हम लोग ये कोड लिखा करते थे कि कैसे ऐसा करें। अब टेस्टिंग है तो सब कुछ क्या है, बना बनाया रेडी मेड है, बस आप नोटेशन लगाओ, मजा देखो, आपको लिखने की जरूरत नहीं। बढ़िया है। अच्छा, बिफोर मेथड में क्या कर रहे हैं, ब्राउजर लॉन्च, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड में ब्राउजर क्लोज, फिर बिफोर मेथड में ब्राउजर लॉन्च, फिर टेस्ट केस, फिर अंतिम में ब्राउजर क्लोज। बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है ना? लेकिन जरा एक बात और सोचो, मान लो इसके अंदर ऐसे @टेस्ट वाले कितने हैं, 20 है। मतलब कितने टेस्ट केस है मेरे पास, 10 और 10 20। अब अगर हम इस वाले फंडा को ले चले, अभी देखो यहाँ कोड लिखा नहीं गया, देखो डमी कोड लिख दे रहा है क्या, ब्राउजर लॉन्च, और ब्राउजर क्या क्लोज, डमी मान चलो, सही है ना? पहले ब्राउजर लॉन्च, फिर टेस्ट केस, फिर ब्राउजर क्लोज, फिर ब्राउजर लॉन्च, फिर टेस्ट केस, फिर ब्राउजर क्लोज, फिर ब्राउजर लॉन्च, फिर टेस्ट केस, फिर ब्राउजर क्लोज। लेकिन अच्छा बताओ, मेरे हर टेस्ट केस पहले क्या करते हैं? देखो, पहले ब्राउजर लॉन्च करते हैं, फिर लॉगिन करते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर लॉग आउट और फिर क्लोज। फिर दूसरा टेस्ट केस भी करता है, ब्राउजर लॉन्च, लॉगिन, टेस्ट केस, फिर इसके बाद क्या? तो बताओ, अच्छा हर टेस्ट केस में लॉगिन का कोड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो लॉगिन होगा। अब जरा देखो, टेस्टनजी कह रहा है जब 2 रोटी दिए हैं तो क्या 2 ठो और नहीं देंगे? हाँ? जब अब हम चौका बेलना उठा ही लिए हैं हाथ में, हैं? तो जब 2 रोटी दे रहे हैं तो 2 रोटी और दे देंगे। तो कहता है टेस्टनजी कि यार बिफोर मेथड ही हमने नहीं बनाया है, बिफोर क्लास भी बनाया है, आफ्टर मेथड ही नहीं बनाया है। नाम चाहे जो रख दो, अब ऐसे XY Z ABCD लिख देते, हम लोग भी ऐसे ही नाम लिखते हैं, बिफोर क्लास, अब इसका कमाल देखो, इस एनोटेशन के नीचे जो मेथड लिखा है, इस एनोटेशन के नीचे जो मेथड लिखा है, ध्यान देना इस पे, इस एनोटेशन के नीचे ये पूरी क्लास, जैसे मान लो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर कितने टेस्ट केस लिखे हैं? 20। ध्यान देना, ये जो बिफोर क्लास है, ये 20 के पहले एक बार, जैसे मान लो 20 टेस्ट केस 1 2 3 और 20 तक, तो बिफोर क्लास कितनी बार चलेगा? एक बार, शुरू में बस सबसे पहले। फिर चलेगा बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस 1, फिर आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड टेस्ट केस 2, आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड टेस्ट केस 3, आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड टेस्ट केस 4, आफ्टर मेथड, और अंतिम में जब 20 चल जाएंगे, मतलब 20 बार बिफोर मेथड चल गए, 20 बार आफ्टर मेथड चल गया, 20 टेस्ट केस चल गए, अंतिम में चलेगा क्या? आफ्टर क्लास।
मतलब 20 के पहले एक बार चले और 20 के चलने के बाद एक बार चले। ये है बिफोर क्लास। अब नाम से नहीं पता चल रहा है, बिफोर मेथड हर टेस्ट केस के पहले, आफ्टर मेथड हर टेस्ट केस के बाद। बिफोर क्लास उस क्लास के अंदर जितने टेस्ट केस हैं उनके पहले एक बार, आफ्टर क्लास सबके बाद में एक बार। अब जैसे तुम कहोगे सर ये सब ड्रामा करें क्या करेंगे? अरे भैया कुछ ड्रामा नहीं है, तुम ही बताओ। अच्छा हर टेस्ट केस में 20 बार क्या कर रहे थे? ब्राउजर लॉन्च कर रहे थे ना। तुम कहे हम बिफोर मेथड से सब्जी मैनेज कर लिए, फिर क्या कर रहे थे? हर टेस्ट केस में लॉग इन कॉल किए थे ना और लॉग आउट कॉल किए थे ना, तो 20 बार वो कॉल कर रहे थे। और ये बताओ 20 बार ब्राउजर लॉन्च हो रहा था कि नहीं? 20 बार ब्राउजर क्लोज हो रहा था कि नहीं? समय लग रहा था ना। यार ये दिमाग क्यों नहीं सोच रहे हो कि बिफोर क्लास में एक बार डाल दे ब्राउजर लॉन्च करना, बिफोर मेथड में लॉग इन करना, टेस्ट केस में टेस्ट केस चलाना, आफ्टर मेथड में लॉग आउट करना, फिर बिफोर मेथड मतलब लॉग इन करना, टेस्ट केस लॉग आउट, लॉग इन टेस्ट केस लॉग आउट, लॉग इन टेस्ट केस लॉग आउट, और अंतिम में जाके एक बार क्या कर देना? ब्राउजर क्या कर देना? क्लोज कर देना आफ्टर क्लास में। तो जो लॉन्चिंग क्लोजिंग में बार बार समय लग रहा था वो क्या होगा? कम होगा। कहोगे सर जी कितना समय लग रहा है? अरे मेरे भाई जब 500 टेस्ट केस होंगे, जब कितने टेस्ट केस होंगे? 500, और 20 या 25 सेकंड भी फालतू खर्च होगा तो वो मैटर करेगा। 500 गुणे 20 करो कितना हुआ? मान लो ब्राउजर लॉन्च करने और क्लोज करने में 10 सेकंड लग रहा है, 10 ही किया। 500 गुणे 10 करो कितना हुआ जी? 5000 ना। 60 से भाग करो, 80 मिनट। अगर ये टेक्निक अपना लोगे तो अंतिम में तुम्हारे 80 मिनट या 1-1.5 घंटे बचेंगे। जो रिजल्ट 6 घंटे में आना था वो 4.5 घंटे में, जो 12.5 घंटे में आना था वो 11 घंटे में आएगा। तो इसलिए तो चीज़ दिया है भैया, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड, सबके चलने का वो समय तय है, कब कौन चलेगा। अब अपनी चीज एडजस्ट करो ना उसके हिसाब से, है ना। इफिशिएंटली अपनी चीज प्लान करो ना, किसको चलाना है और किसको नहीं चलाना है, किसको कब चलाना है कब नहीं चलाना है। बढ़िया फीचर है कि नहीं सब? तो यार देख लो भाई, बिफोर क्लास हम तो कहेंगे अभी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है ये। बिफोर क्लास में ब्राउजर लॉन्च करो, आफ्टर क्लास में ब्राउजर बंद करो, बिफोर मेथड में लॉग इन करो, आफ्टर मेथड में लॉग आउट करो। एकदम परफेक्ट। तुम्हारी लाइनें बचेंगी, समय बचेगा और रिस्क कम होगा तुम्हारे भूलने का। तुम्हारे भूलने का क्या कम होगा? रिस्क कम होगा। ये दो चीज समझ में आई? अब बताओ और क्या पूछना? अब तुम पूछ रहे थे ग्रुपिंग, तो ये भी कंसेप्ट बताते हैं। ग्रुपिंग का क्या मतलब है? थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, इंटरव्यू पूछते भी खूब है, लेकिन कंसेप्ट बड़ा बेसिक है। कंसेप्ट बड़ा बेसिक है। जैसे ऐसे समझो, मान लो यहीं कितने लोग बैठे हैं? 20-25 लोग। मान लो 10 लोगों को रसगुल्ला देना है और 15 लोगों को समोसा देना है। मेरे पास 25 चीज़ें हैं, हमें देनी है, 25 लोग हैं, 10 लोगों को समोसा देना, रसगुल्ला देना है और 25 लोगों को समोसा। और कभी कभी हमें ये पता है कि ये 10 लोग समोसा दो तो फेंक देते हैं, वो 15 लोग रसगुल्ला दो तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें? अब हम कभी कभी आ जाती है मेरे पास चीज़ें, आ गया 15 समोसा, तो हमें उन 10 के पास नहीं जाना चाहिए ना। और अगर 10 रसगुल्ला आ गया तो हमें उन 15 के पास नहीं जाना चाहिए। दोगे तो वो लोग तुम्हारा मुंह पे मारेंगे क्यों ले आए, हमको चाहिए ही नहीं था। स्टेशन जी तो इतना अच्छा है, कुछ नहीं। अरे हम ऐसे कर देना यार, हम कहते कोई बात नहीं, ले आओ, लेके सबके माथे पे एक टैटू बनाएंगे। जो रसगुल्ला खाते हैं R लिख देंगे और जो समोसा खाते हैं S लिख देंगे। अब हमको टेंशन
नहीं है। रसगुल्ला आएगा तो 8 लोगों को देंगे। क्या बहुत दिमाग लगाए, कोई गणित का बहुत बड़ा फार्मूला लगाए, या उन लोगों की पूरी जिंदगी में झांके कि तुम लोग क्या करते थे, क्यों छोड़ दिया आप तुम समोसा, इतनी बढ़िया चीज़ थी। हाँ? ये सब पूछे? नहीं पूछे। भाई तुम्हारी समस्या है, हम इतना कह रहे हैं सीधी बात, तुमको ये नहीं चाहिए, तुमको ये नहीं चाहिए, ऐसा है ना। कितना बेसिक सोल्यूशन है। चीज़ें बड़े हम भले हमें कॉम्प्लेक्स दिखाई देती है, लेकिन उनके सोल्यूशंस क्या होते हैं, हमेशा बड़े क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। यहाँ भी वही है। जैसे अब तुम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझो, चलो मैम अभी आगे बताएंगी इस चीज़ को। जैसे ये यहाँ टेस्ट केस चलाए। अच्छा तुम्हें पता है ना टेस्ट केस 2 टाइप के होते हैं। एक तो ये पता है ना यार, एक वो स्मोक वाले जो हर बार क्या करने पड़ते हैं, हमें चलाने पड़ते हैं। कुछ भी चेंज हो तो बार बार क्या करना है, स्मोक करना है। जहाँ मेन बेसिक फंक्शनलिटीज़ या मेन बिजनेस फंक्शनलिटी क्या हो रही है, टेस्ट हो रही है। और तो ये एक बड़ा बेसिक काम है ना, स्मोक। और अंतिम में हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन। हम उन दोनों का करते हैं क्या, ऑटोमेशन। लेकिन हमसे कोई कहता है कि आज चलो स्मोक चलाओ अभी। अब हम तो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन किए नहीं है, हम चलाएंगे तो क्या होगा, सब चलेगा ना। जिनके ऊपर @टेस्ट लिखा होगा वो लोग चलेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। अब टेस्टंजी ने एक फीचर ये भी दिया, कहा कि अगर तुम्हें ये लगता है कि इसको चलाना चाहिए कहाँ, इस टेस्ट केस को या इस टेस्ट केस को या दोनों को, इसको चलाना चाहिए जब स्मोक टेस्टिंग करनी हो तब। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, लिख दो क्या भाई, ग्रुप्स, और लिख दो क्या, स्मोक। कोई कोड में अंतर किया, वही ना, उनके माथे पे गए लिख दिए कि तुम स्मोक हो, स्मोक वाले हो, और तुम क्या वाले हो, वही है ना, तुम रसगुल्ला वाले हो, तुम समोसा वाले हो, यहाँ भी लिख। कोई बात नहीं, उसको पता है कैसे पंखे जाना है। भाई उसका रोज का काम है यार, वो अपना रोज का काम बड़े अच्छे से कर रहा है, लेकिन तुम लोग अपने रोज का काम नहीं कर रहे हो। हाँ समझ रहे हो, उससे ज्यादा खतरे में तुम लोग हो। ये समझना जरा। ये देखो, किसकी मरने की, मुझे उड़ने की। अच्छा अच्छा भाई, हाँ उड़ो यार, हाँ सही है, उड़ना हो हमें बताओ, हम हेल्प करेंगे भाई, हमसे मिलो, हम तो कभी किसी से मिलने से मना नहीं किए, है ना। तो देखो ग्रुप्स लिख दिया क्या, स्मोक, या मन किया यहाँ लिख दें क्या, क्या भाई कोड में कोई अंतर किए, वही वही है ना कि तुम भैया तुम्हारा पेट खराब है इसलिए समोसा नहीं खाते हो, कि तुम्हें मीठा अच्छा नहीं लगता है यहाँ, इसलिए तुम्हें तीखा नहीं चलता इसलिए नहीं खाते। तुम जानो यार, तुम बताओ तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते, तुम बताओ तुम रिग्रेशन के हो कि किसके हो, तुम्हारे ऊपर लिख दे। तो कहोगे सर जी इसका क्या फ़ायदा, ये इसका फ़ायदा ये है कि जब testng.xml चलाओ तो इसी में इतनी बढ़िया चीज़ लिख सकते हो। देखो ध्यान से, क्या लिखो, रन, इसका जादू देखो। अगर यही लाइन डाल दिए हो, अब रन कर दो, भले कई क्लासेस में बिखरे हुए तुम्हारे कई क्या हों टेस्ट केसेस, अब ये उन्हीं को सिर्फ चलाएगा जिनके आगे ग्रुप का नाम क्या लिखा होगा। भले चलाने में इसको 500 टेस्ट केस मिलेंगे, लेकिन स्मोक वाले होंगे 40 ठो, तो सिर्फ 40 चलेंगे, बाकी कोई चलेगा नहीं। जैसे वही कहे ना, यहाँ 400 लोग हों, 20 लोग के कपार पे एस लिखा है और 380 लोगों के कपार पे एस, तो रसगुल्ला आएगा तो एस, हाँ तो इधर हटो,
जो आर वाले में सीधे पकड़ा देंगे, झंझट ही खत्म ना। कितना बेसिक कंसेप्ट है, सोचो, कुछ ज़्यादा ड्रामा नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि कोई अलग से खोज किए हो, कुछ नहीं। वो कह रहा जी यहीं लिख देना क्या, स्मोक। अब तुम चला दो, हम इसको चलाएंगे। पैकेज है, पैकेज के अंदर क्या होंगे, क्लासेस होंगे। क्लासेस के अंदर कई क्या होंगे, टेस्ट केसेस होंगे। मान लो 500 टेस्ट केस हैं, लेकिन 500 में सिर्फ उन्हीं को चलाएंगे जिनके ग्रुप का नाम क्या लिखा होगा, स्मोक। जिनके आगे कुछ और लिखा होगा उनको चलाएंगे। तो अपने आप पे 40 तो चलेंगे ना, और 380 360 जो भी होंगे क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। कितना बढ़िया फीचर है ये, इंटरव्यू पूछते बहुत, सुनने में लगता भी है कितना सही फीचर है। जरा सोच के एक बार देखो, अगर बताओ ये फीचर ना रहा होता तो तुम जाते 400 में से 40 चलाना होता, 360 नहीं चला, तो जाके 360 को कमेंट करते। और रोज तुमसे डिमांड की जाती हर सवेरे उठ के, आज ये चला दो। खाना खा के आते आज वो चला दो। तुम तो सवेरे से लेके संध्या तक क्या करते, या तो कमेंट करते या तो कमेंट हटाते। अब ये ग्रुपिंग वाला है यार, वो टेस्ट केस जो स्मोक का है, जो रिग्रेशन का है, वो रोज नहीं बदलता। उनके ऊपर लिख दिए होते हैं ऐसे कि ये भैया रिग्रेशन में जाता है या किस में जाता है, स्मोक में। कहोगे सर जी इसका हमें कैसे पता चलेगा, सपना आएगा क्या? अरे मेरे भाई सपना नहीं आएगा, पूछोगे क्लाइंट से क्या तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहाँ भग जाएगा, स्मोक में। बाकी बचा हुआ कहाँ रह जाएगा, रिग्रेशन। एक बार ऐसे मार्किंग कर दिए, अब तुमसे कहेंगे स्मोक चलाओ या रिग्रेशन चलाओ, तो कोई बात नहीं जी, तुरंत चला रहे हैं, बस तुम आओगे यहीं एक चीज़ बदल दो। स्मोक लिख दोगे तो बस वही लोग चलेंगे जिनका नाम क्या होगा, जिनका ग्रुप क्या होगा, स्मोक। और रिग्रेशन लिख दो तो वही चलेंगे जिनका ग्रुप क्या होगा, रिग्रेशन। उनको ढूंढना, कमेंट करना, अनकमेंट करना, ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। इतने सही सही फीचर हैं, सब रेडीमेड है, बना हुआ है। आपको बस क्या करना है, और भाई अब तो मेहनत बढ़ा दो यार। बच्चे आज कमाए हैं कि ठीक है, अरे हम ये नहीं पूछे, पहले हमको बताओ बच्चे कमाए हैं ठीक है। अच्छा हाँ, लेकिन यार तो इस समय लापरवाही मत करो, मेरा ये कहने का मतलब है। मैंने थोड़ी बढ़ा दो, 1-1.5 महीने अच्छे से मेहनत करो, देखो रिजल्ट को। जो मन करे मांग लो, जो मन करे। और लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं इस समय, तो इस समय तो और देने के लिए तैयार बैठे हैं जब से AI आया है। उनको भी नहीं पता AI क्या है, तो AI के नाम पे कुछ भी मांग लो, कुछ भी दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो भाई इसको ज़रा क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, समझ, ठीक है।